लेकर आए हैं केमिस्ट्री का क्लास 10 रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण क्या है और आगे इसमें पढ़ेंगे हम लोग कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार का होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो इससे पहले हमने इस लेक्चर में देखा था केमिस्ट्री के कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है और उसमें बताया था हमने कि प्रतिफल क्या है और अभिकारक क्या है। उससे पहले हमने पढ़ा था उसमें फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो अगर आप लोग वो वीडियो ना देखे हैं तो आप लोग चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके वीडियोज में जाके उसके क्या करते हैं आप लोग, तो क्या कीजिए उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, ताकि वो देखने से आपको इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। क्योंकि भौतिक परिवर्तन से ही हमारा क्लास 10 के क्या होता है केमिस्ट्री का जो चैप्टर हुआ स्टार्ट होता है। तो पहले हमने बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या है। सेकेंड लेक्चर में बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, प्रतिफल क्या और अभिकारक क्या है। और हम आज लेकर आए हैं, हमारा आज का जो टॉपिक है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण देखिए क्या होता है। तो मान लीजिए किसी रासायनिक अभिक्रिया हम कराएं, उसमें हमने 2 पदार्थों को मिलाया। जैसे मान लीजिए हम कोई रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं और उसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाते हैं। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। तो हम लैंग्वेज में थोड़ी लिखेंगे, मान लीजिए हमको शॉर्ट मेथड यूज करना है। रासायनिक समीकरण होता है कि समय का बचत कराए, ठीक है। तो हमने सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है रासायनिक समीकरण का। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाले पदार्थ, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। संक्षिप्त निरूपण का मतलब शॉर्ट, यानी छोटा रूप। मान के चलिए देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे हमने एग्जाम्पल में लिया है कि जब हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ मिलाया जाता है, अभिक्रिया कराया जाता है, जब हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण होता है। तो बताइए हम लैंग्वेज लिखें तो कितना बड़ा हो रहा है, इतना बड़ा हम लिखेंगे नहीं लिखेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, तो ये तो मेरा लैंग्वेज हो गया कि हमने हाइड्रोजन और क्लोरीन को अभिक्रिया कराया तो मेरा हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण हुआ। लेकिन रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसी हाइड्रोजन और क्लोरीन के संकेत को लिखना, ठीक है, और हाइड्रोजन क्लोराइड के अन्य सूत्रों को लिखना, उसका संक्षिप्त निरूपण करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे देखिए जैसे जब हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ मिलाया जाता है, देखिए यहाँ पे जब हाइड्रोजन का संकेत हो गया कि नहीं, हाइड्रोजन H2 प्लस क्लोरीन का संकेत यहाँ पे लिखा गया, संकेत एवं सूत्रों की सहायता से। क्लोरीन का क्या होता है संकेत Cl, तो क्लोरीन का फॉर्मूला क्या होता है Cl2 हो जाएगा ना, Cl यहाँ पे फेस लिख देते हैं पूरा Cl2। इसको हमने एक तरीका सिंबल के द्वारा क्या किया, इसको हमने दर्शाया जाता है। तो जब हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ मिलाया जाता है, तो हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण होता है HCl। किसका निर्माण होता है, HCl, ठीक है। किसका निर्माण होता है, HCl का। अभी देखिए यहाँ पे हम 2 क्यों लिखे हैं, आप लोग इसका मतलब थोड़ा देर में समझ आइएगा कि यहाँ पे हम 2 क्यों किस लिए लिखे हैं, ठीक है। अभी बस इतना समझिए कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। तो देखिए हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराया, हाइड्रोजन को क्लोरीन, तो हाइड्रोजन का क्या होगा, सूत्र क्या होता है H2 होता है, क्लोरीन का संकेत क्या होता है Cl होता है, लेकिन उसका सूत्र क्या होता है Cl2 होता है। हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र क्या होता है HCl, ठीक है। तो इसका संक्षिप्त निरूपण करना, जैसे लिखा हुआ है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के संकेत एवं सूत्र की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त यानी छोटा रूप रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे जब हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ मिलाया तो हाइड्रोजन क्लोराइड बना, तो क्या बना, हाइड्रोजन प्लस Cl2 टू HCl। तो यहाँ पे देखिए ये टोटल क्या हुआ, ये टोटल क्या हो गया, रासायनिक समीकरण हो गया। तो हमने इससे पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि इधर वाला जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ है ना, इन दोनों को, इसको बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं इसको, अभिकारक। क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो निर्माण हुआ, ये पदार्थ क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे, प्रतिफल। क्या बना, प्रतिफल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट बोलते हैं। इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। ओवरऑल जो टोटल रिएक्शन हुआ ना, ये हुआ आपका रासायनिक समीकरण, ठीक है।
तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत और सूत्र की सहायता से उस अभिक्रिया का छोटा रूप करना ये क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो पहला एग्जांपल को हमने लेकर दिखा दे कि हाँ H2 + Cl2, ठीक है। या इस त्रिभुज का मतलब होता है तापमान देना, इस त्रिभुज का मतलब क्या होता है, सिंबल का मतलब, संकेत का मतलब तापमान देना, हीट करना होता है। ठीक है, और प्रतिफल और अभिकारक के बीच एक तीर का सिंबल को दिया जाता है उसके अलग अलग दर्शाने के लिए, अलग करने के लिए। ठीक है, तो इधर वाले पदार्थ अभिकारक, उधर वाले प्रतिफल होता है। तो इस तरह से हम रासायनिक समीकरण को समझ सकते हैं। एक और एग्जांपल हमने लिया इसका कि जब आयरन को जल के साथ अभिक्रिया कराया था, आयरन लोहा, क्या बोलेंगे इसको, लोहा। देखिए इतना बड़ा लिखेंगे थोड़ी ना, इस शॉर्ट में लिख के इतना हम बता देंगे कि इस तरह का रिएक्शन होता है, ना लैंग्वेज लिखना पड़ेगा ना कुछ लिखना पड़ेगा, सिर्फ हम इतना अगर ये समीकरण को बता देंगे तो। ठीक है, तो जैसे इसका देखिए आयरन को जल के साथ, देखिए इसका Fe, थोड़ा चेंज कर लेते हैं हमारे Fe+, आयरन का होता है लोहा, Fe संकेत होता है इसका आयरन का, जल के साथ H2O, इसको जब मिलाएंगे अभिक्रिया कराएंगे ये बनेगा Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन Fe3O4, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, फेरस ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। इसका एक और नाम है मैग्नेटिक ऑक्साइड, क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक ऑक्साइड Fe3O4 मैग्नेटिक ऑक्साइड, या उसको फेरस ऑक्साइड या बोल सकते हैं आयरन ऑक्साइड। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस बनाए। तो देखिए, तो इतना बड़ा लैंग्वेज को हमने इतना छोटा रूप में कर दिया कि नहीं, यही छोटा रूप करना, उसके संकेत की सहायता से, उसके सूत्र की सहायता से, उसके छोटे रूप में बनाना, छोटा रूप में निरूपण करना, ये क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो जैसे इसको देखिए, थोड़ा इसकी परमाणु की संख्या बराबर, तो इधर वाला क्या हो गया, अभिकारक होता है, इधर वाला क्या हो गया, प्रतिफल। जो प्राप्त होता है हमारे किसी पदार्थ को मिलाने के बाद जो पदार्थ नया बनता है ना, उसे बोलते हैं प्रतिफल बोलते हैं। ठीक है, तो Fe3O4 यहाँ से 3 से कर दीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 ठो, ऑक्सीजन कितना है, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 4 दूना 8 को हाइड्रोजन हो गया, 4 से यहाँ पे कर दीजिए, 4 दूना 8 को, ये ऑक्सीजन है यहाँ पे। अभी ये समझिएगा कि 3 और 4 हम क्यों दे रहे हैं। ठीक है, बस यहाँ पे ये समझिए कि रासायनिक समीकरण आप लोगों को समझ में आया या नहीं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम लोग बढ़ेंगे इसमें आगे। तो देखिए आगे हम बढ़ते हैं कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। देखिए रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार से रासायनिक समीकरण होता है। देखिए रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। पहला, इसका 2 प्रकार होता है। पहला होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो देखिए रासायनिक समीकरण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार के। रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। पहला है संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा है असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हमारा क्या बना, HCl बना। क्या बना, HCl। तो देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे वही एग्जांपल ले लेते हैं, Fe प्लस H2O हमारा बनेगा Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये हमारा संतुलित समीकरण का एग्जांपल है। अभी हमने इसे संतुलित नहीं किया हुआ है। देखिए पहले समझेंगे संतुलित समीकरण किसे कहते हैं। देखिए वैसा, इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ की परमाणुओं की संख्या समान हो। वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ की परमाणुओं की संख्या समान हो, उस तरह की रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफलों दोनों तरफ की परमाणुओं की संख्या समान हो, तो उस तरह की रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है।
जैसे देखिए मान लीजिए हम 2 हाइड्रोजन को मिलाएंगे, 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन को मिलाया, देखिए हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स अणु को एक क्लोरीन अणु को मिलाया, तो मान लीजिए एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन अणु मिल रहा है, तो हमने जो मिलाएंगे पता से मान लीजिए, सिंपल समझिएगा, मान लीजिए हमने देखिए मिलाया 2 kg, सुनिएगा 2 kg, मान लीजिए हमने 2 kg चीनी, 2 kg चीनी और 2 kg पानी मिलाया, 2 kg चीनी और 2 kg पानी मिलाया, तो दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा 4 kg, तो दोनों मिलाकर कितना हो गया 4 kg होगा। तो 4 kg अगर हमने इधर मिलाया है, तो देखिए चीनी पानी को मिलाने के उपरांत चीनी पानी 2 kg चीनी लिया 2 kg पानी लिया, दोनों को हमने मिला दिया। अब मिलाने के बाद ऐसा तो नहीं है कि 4 kg मिलाए हैं तो वो 6 kg हो जाए, 6 kg होगा, नहीं होगा। अगर इधर अगर 4 kg है तो इधर भी क्या होना चाहिए 4 kg होना चाहिए, दोनों प्रतिफल और जो हेलो फ्रेंड्स, तो हम देख रहे थे इससे पहले हमने बताया था कि रासायनिक समीकरण होता क्या है, वो 2 प्रकार का होता है। अब हम देखेंगे इस संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ की परमाणुओं की संख्या समान हो जाए। मान के चलिए इधर हमने 2 kg चीनी और 2 kg पानी मिलाया, तो दोनों मिलाकर कितना होना चाहिए 4 kg, तो 4 kg उसका घोल जो होगा विलयन होगा वो 4 kg होगा। ऐसा तो नहीं कि हमने कि 2 kg मिलाया तो वह मिलकर हो गया 6 kg, ऐसा नहीं होता। अगर इधर पानी विलयन मिलाने से पहले घोल मिलाने से पहले अगर दोनों समान 4 kg हो रहा है जोड़ने पर, तो घोल बनने के बाद भी घोल क्या होना चाहिए 4 kg का होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण, मान लीजिए अभिकारक की तरफ परमाणु की संख्या और प्रतिफल की तरफ की परमाणु की संख्या दोनों क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। जैसे देख लीजिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक यहाँ इधर क्या बोलेंगे अभिकारक, ये क्या होता है अभिकारक, क्या होता है अभिकारक, इधर वाला क्या होता है प्रतिफल, क्या होता है ये प्रतिफल होता है। तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ की परमाणु की संख्या समान हो जाए, वैसे रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है, ठीक है। अब देखिएगा मान लीजिए हमने हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, इधर क्लोरीन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्लोरीन कितना है 1 ठो है, यहाँ पे यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 1 ठो है, क्लोरीन भी 1 है हाइड्रोजन भी 1 है। तो अब बताइए इधर 2 हाइड्रोजन यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, तो क्या यह संतुलित है, संतुलित नहीं है, हम क्या है असंतुलित है, क्या बोलेंगे असंतुलित, या इसमें आ जाएगा, किसमें आ जाएगा असंतुलित में आ जाएगा। तो सिंपली बोलेंगे तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन हाइड्रोजन 2 बनाने के लिए और क्लोरीन 2 बनाने के लिए, हाइड्रोजन 2 बनाने के लिए और क्लोरीन 2 बनाने के लिए हमको इसके पहले 2 से गुना करना होगा। कितना से गुना करना होगा 2 से गुना करना होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया 2 से गुना कर दी, तो 2 से हमने गुना किया तो हाइड्रोजन कितना हो गया 2 हो गया, क्लोरीन कितना हो गया 2 हो गया, यहाँ पे क्लोरीन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 2 हो गया। तब यह हमारा समीकरण जो होगा संतुलित हो गया। तो कोई भी अभिक्रिया समीकरण तभी सही होता है जब वह संतुलित होता है। जब तक समीकरण संतुलित ना हो जाए वह हमारा अभिक्रिया जो करा है वह समीकरण क्या हमारा गलत है, अभिक्रिया वह गलत है, ठीक है। तो आगे देखिए दूसरा एग्जांपल है आयरन प्लस H2O जल, इसने बनाया आयरन ऑक्साइड Fe3O4। अब Fe3O4 यहाँ पे देखिए आयरन एक ही है, यहाँ पे कितना आयरन 3 है, तो सबसे पहले तो इस आयरन में क्या करेंगे हम 3 से गुना करेंगे, 3 से गुना किए। अब यहाँ पे फेरस जो है 1 ठो था, यहाँ पे आयरन 3 ठो है, Fe3 का मतलब हो गया 300 है, 3 है, तो यहाँ पे आयरन 1 था तो यहाँ पे हमने क्या किया 3 से गुना कर दिया, तो आयरन 3 हो तो आयरन यहाँ पे भी 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 4 गो है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1 ही है, यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, तो 1 है 4 से गुना है तो क्या हो गया 4 ऑक्सीजन हो गया। लेकिन जैसे हम 4 से गुना किए हैं इसमें जल में, तो हाइड्रोजन कितना 2 चौका 8 गो हो गया है, हाइड्रोजन कितना हो गया 8 गो। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना है, इधर प्रतिफल में हाइड्रोजन कितना है 2 ही है, तो इसको 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, कितना से मल्टीप्लाई करना होगा 4 से। तो सिंपली इसका डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ की परमाणु की संख्या समान हो जाए उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो वैसा रासायनिक क्या बोलेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण का परिभाषा सुन लीजिए, इसी का उल्टा हो जाएगा जस्ट। तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ की परमाणु की संख्या असमान हो उसे बोलेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, जैसे
जैसे में हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या बना HCl, क्या बनाया HCl, ठीक है। पहला एग्जाम्पल, यही दोनों एग्जाम्पल लेते हैं, बस इसी में समझ जाएंगे। फेरस प्लस जल, इसने बनाया Fe3O4 प्लस क्या बनाया हाइड्रोजन गैस। Fe3O4 को हम बोलते हैं मैग्नेटिक ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड, तीनों बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए यह असंतुलित, यह क्या था, यह संतुलित था, क्या था यह संतुलित, यह संतुलित था। लेकिन इसको देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है। अभिकारक में 2 है, प्रतिफल में 1 ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आयरन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है। अभिकारक में कितना है 3, प्रतिफल में सॉरी अभिकारक में क्या है 1, प्रतिफल में 3 है। तो दोनों तरफ देखिए परमाणु की संख्या समान थोड़ी है, अलग अलग है। तो इस तरह के समीकरण को बोलेंगे असंतुलित समीकरण, असंतुलित 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 समीकरण क्या है, असंतुलित समीकरण। यहाँ पे क्या हो जाएगा संतुलित समीकरण। तो सिंपली आज का वीडियो में हमने सीखा कि रासायनिक समीकरण क्या है, 2 प्रकार का होता है, संतुलित और असंतुलित। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, यहाँ पे हमने इस दोनों टॉपिक को क्लियर किया। लेकिन एक ओनली क्लास चलेगा केवल संतुलित का। हमने तो बता दिया कि संतुलित समीकरण दोनों तरफ की परमाणु से समान हो जाए, लेकिन हम समीकरण को संतुलित करते कैसे हैं, इसके लिए एक स्पेशल वीडियो आपका बनेगा जो 20 मिनट का, कम से कम 20 मिनट या 15 मिनट का होगा, जिसमें आपको एक ट्रिक बताया जाएगा कि हम समीकरण को, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, ठीक है। तो वीडियो समझ में आया है तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स जो हमारे हैं और नए मेथड के साथ, नए स्टैंडर्डिंग के साथ, ठीक है, हम आपको इस चैनल पे हम आपको स्टडी कराएंगे। तो इसके लिए धन्यवाद कि आपने हमारे इस वीडियो को पूरा देखा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, and continue this channel and take care all of you. Thanks. उसके ऊपर मिला। हेलो फ्रेंड्स, तो हम देख रहे थे इससे पहले हमने बताया था कि रासायनिक समीकरण होता क्या है, वो 2 प्रकार का होता है। अब हम देखेंगे इस संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ की परमाणुओं की संख्या समान हो जाए। मान के चलिए इधर हमने 2 kg चीनी और 2 kg पानी मिलाए, तो दोनों मिलाकर कितना होना चाहिए 4 kg। तो 4 kg उसका घोल जो होगा विलयन होगा वो 4 kg होगा। ऐसा तो नहीं कि हमने कि 2 kg मिलाया तो वह मिलकर हो गया 6 kg, ऐसा नहीं होता। अगर इधर पानी विलयन मिलाने से पहले, घोल मिलाने से पहले अगर दोनों समान 4 kg हो रहा है जोड़ने पर, तो घोल बनने के बाद भी घोल क्या होना चाहिए 4 kg का होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण, मान लीजिए अभिकारक की तरफ परमाणु की संख्या और प्रतिफल की तरफ की परमाणु की संख्या दोनों क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे देख लीजिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक यहाँ इधर क्या बोलेंगे अभिकारक, ये क्या होता है अभिकारक, क्या होता है अभिकारक। इधर वाला क्या होता है प्रतिफल, क्या होता है ये प्रतिफल होता है। तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ की परमाणु की संख्या समान हो जाए, वैसे रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है, ठीक है। अब देखिएगा, मान लीजिए हमने हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, इधर क्लोरीन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लोरीन कितना है 1 ठो है, यहाँ पे यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 1 ठो है, क्लोरीन भी 1 है, हाइड्रोजन भी 1 है। तो आप बताइए इधर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, तो क्या यह संतुलित है, संतुलित नहीं है। हम क्या है असंतुलित है, क्या बोलेंगे असंतुलित, या इसमें आ जाएगा, किसमें आ जाएगा असंतुलित में आ जाएगा। तो सिंपली बोलेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन हाइड्रोजन 2 बनाने के लिए और क्लोरीन 2 बनाने के लिए, हाइड्रोजन 2 बनाने के लिए और क्लोरीन 2 बनाने के लिए हमको इसके पहले 2 से गुना करना होगा। कितना से गुना करना होगा 2 से गुना करना होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया 2 से गुना कर दी, तो 2 से हमने गुना किया तो हाइड्रोजन कितना हो गया 2 हो गया, क्लोरीन कितना हो गया 2 हो गया, यहाँ पे क्लोरीन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 2 हो गया। तब यह हमारा समीकरण जो होगा संतुलित हो गया। तो कोई भी अभिक्रिया समीकरण
तभी सही होता है जब वह संतुलित होता है। जब तक समीकरण संतुलित ना हो जाए वह हमारा अभिक्रिया जो करा है वह समीकरण क्या हमारा गलत है, अभिक्रिया वह गलत है। ठीक है, तो आगे देखिए दूसरा एग्जांपल है आयरन प्लस H2O जल, इसने बनाया आयरन ऑक्साइड Fe3O4। अब Fe3O4 यहाँ पे देखिए आयरन एक ही है, यहाँ पे कितना आयरन 3 है, तो सबसे पहले तो इस आयरन में क्या करेंगे हम 3 से गुना करेंगे, 3 से गुना किए। अब यहाँ पे फेरस जो है 1 ठो था, यहाँ पे आयरन 3 ठो है, Fe3 का मतलब हुआ 300 है, 3 है, तो यहाँ पे आयरन 1 था तो यहाँ पे हमने क्या किया 3 से गुना कर दिया, तो आयरन 3 हो तो आयरन यहाँ पे भी 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 4 गो है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1 ही है, यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, तो 1 है 4 से गुना है तो क्या हो गया 4 ऑक्सीजन हो गया। लेकिन जैसे हम 4 से गुना किए हैं इसमें जल में, तो हाइड्रोजन कितना 2 चौका 8 गो हो गया है, हाइड्रोजन कितना हो गया 8 गो। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना है, इधर प्रतिफल में हाइड्रोजन कितना है 2 ही है, तो इसको 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, कितना से मल्टीप्लाई करना होगा 4 से। तो सिंपली इसका डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे कि वह ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ की परमाणु की संख्या समान हो जाए उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो वैसा रासायनिक क्या बोलेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण का परिभाषा सुन लीजिए, इसी का उल्टा हो जाएगा जस्ट। तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ की परमाणु की संख्या असमान हो उसे बोलेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, जैसे में हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या बना HCl, क्या बनाया HCl। ठीक है, पहला एग्जांपल, यही दोनों एग्जांपल लेते हैं, बस इसी में समझ जाएंगे। फेरस प्लस जल, इसने बनाया Fe3O4 प्लस क्या बनाया हाइड्रोजन गैस। Fe3O4 को हम बोलते हैं मैग्नेटिक ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड, तीनों बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए यह असंतुलित, यह क्या था, यह संतुलित था, क्या था यह संतुलित, यह संतुलित था। लेकिन इसको देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, अभिकारक में 2 है, प्रतिफल में 1 ही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आयरन यहाँ पे 3 हुआ है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, अभिकारक में कितना है 3, प्रतिफल में सॉरी अभिकारक में क्या है 1, प्रतिफल में 3 है, तो दोनों तरफ देखिए परमाणु की संख्या समान थोड़ी है, अलग अलग है, तो इस तरह के समीकरण को बोलेंगे असंतुलित समीकरण। असंतुलित 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 समीकरण क्या है, असंतुलित समीकरण, यहाँ पे क्या हो जाएगा संतुलित समीकरण। तो सिंपली आज का वीडियो में हमने सीखा कि रासायनिक समीकरण क्या है, 2 प्रकार का होता है, संतुलित और असंतुलित। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, यहाँ पे हमने इस दोनों टॉपिक को क्लियर किया। लेकिन एक ओनली क्लास चलेगा केवल संतुलित का। हमने तो बता दिया कि संतुलित समीकरण दोनों तरफ की परमाणु से समान हो जाए, लेकिन हम समीकरण को संतुलित करते कैसे हैं, इसके लिए एक स्पेशल वीडियो आपका बनेगा जो 20 मिनट का, कम से कम 20 मिनट या 15 मिनट का होगा, जिसमें आपको एक ट्रिक बताया जाएगा कि हम समीकरण को, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। ठीक है, तो वीडियो समझ में आया है तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही अच्छे टॉपिक्स जो हमारे हैं और नए मेथड के साथ, नए स्टैंडर्डिंग के साथ, ठीक है, हम आपको आप इस चैनल पे हम आपको स्टडी कराएंगे। तो इसके लिए धन्यवाद कि आपने हमारे इस वीडियो को पूरा देखा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, and continue this channel and take care all of you. Thanks.